अगर आज की रात को सिर्फ एक तारीख समझ रहे हो तो शायद तुम्हें अब तक नहीं पता कि ब्रह्मांड जब मौन होता है तभी सबसे ऊंचा संदेश भेजता है। ये कोई साधारण मंगलवार नहीं, आज 24 जून है। वो रात जब मृगशिरा नक्षत्र, शकुनी करण और सूर्य युग एक साथ खुला दरवाजा बनाते हैं। एक ऐसा दरवाजा जो सीधे तुम्हारी किस्मत तक खुलता है। गुरुजी कहते हैं कभी कभी पूरा जीवन बदलने के लिए सिर्फ एक सही रात और एक सच्चा संकल्प काफी होता है। और वो रात आज है। जिसने आज की रात को समझ लिया वो अपना भविष्य खुद लिखेगा। जिसने इसे नजरअंदाज किया वो फिर अगले साल तक अपनी किस्मत को यूं ही रोता रहेगा। आज की ये घड़ी सिर्फ तुमसे एक बात मांगती है, सिर्फ विश्वास और विधि। क्योंकि आज ब्रह्मांड तैयार है तुम्हारे लिए, लेकिन सवाल ये है क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए जो दुर्भाग्य को जड़ से खत्म कर सकता है और धन, शांति, शक्ति को तुम्हारे जीवन में अस्थायी बना सकता है। क्या आप यकीन करते हो कि कुछ तारीख इंसान की जिंदगी बदलने के लिए ही बनती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कोई अजनबी सी शक्ति जो अचानक आपके जीवन की दिशा मोड़ देती है? अगर नहीं तो अब वो दिन आ गया है जब आपकी आंखें वो देखेगी जो दुनिया को नहीं दिखता। 24 जून यह कोई आम मंगलवार नहीं, यह दिन है भाग के बंद दरवाजे खोलने वाला विशेष संयोग, जहां आकाश और धरती के बीच एक गुप्त पुल बनता है। एक ऐसा पुल जिस पर अगर आपने पहला कदम रख दिया तो किस्मत आपको पीछे खींच ही नहीं पाएगी। आज की तारीख एक ऐसा अलौकिक बिंदु है जहां तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रह गोचर एक साथ वो गठबंधन बना रहे हैं जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन जिन्होंने गुरु जी के इस रहस्य में प्रवेश दिया, सूर्य योग और चंद्रमा का राशि में परिवर्तन, ये संयोग साथ मिलकर कर्म के ताले खोलते हैं। गुरु जी कहते हैं जब समय प्रकृति एक सुर में गूंजते हैं तब ब्रह्मांड तुम्हारे भाग का रचयिता बन जाता है। लेकिन वो सुर सिर्फ उन्हें सुनाई देता है जो भीतर से तैयार होते हैं। सवाल यह है क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आज की रात न सिर्फ आपको देखा जा रहा है बल्कि आपकी आत्मा भी पुकार रही है एक बदलाव के लिए। आपके चारों ओर अगर धन आता है लेकिन टिकता नहीं, बिना वजह कर्ज बढ़ता जा रहा है, रिश्तों में दरारें हैं और घर में अशांति है, बिजनेस बार बार डूब रहा है, आपको लगता है जैसे किसी ने आपकी तरक्की को रोक दिया है, तो ये महज संयोग नहीं, ये एक संकेत है कि दुर्भाग्य आपकी छाया बन चुका है। उससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, आध्यात्मिक उपाय, जो कर्म, समय और शक्ति के संयोग से किया जाए। आज की रात जो उपाय किया जाएगा वो किसी पुस्तक में नहीं मिलता, किसी पंडित ने आपको नहीं बताया होगा। ये उपाय है जो गुरु जी ने सिर्फ चुनिंदा लोगों को सौंपा है, उन लोगों को जिनका भाग उस मोड़ पर है जहां या तो वो चमक सकते हैं या डूब सकते हैं। आज की रात आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिस दिन महाकाल की तीसरी आंख खुलती है, जिस दिन संसार की नकारात्मक शक्तियां भी जाग जाती हैं। लेकिन ठीक उसी समय एक गुप्त द्वार खुलता है जो हर तरह की बाधा, ऋण, रोग, दोष और क्लेश को समाप्त कर सकता है। ये द्वार हर दिन नहीं खुलता। आज का रोहिणी नक्षत्र, जिसे चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र कहा गया है, वो उस समय सूर्य और चंद्रमा के बीच ऐसी ऊर्जा धारा निर्मित करती है जिससे धन की तिजोरियां भर जाती है। वर्षों पुराना रुका हुआ पैसा अचानक आने लगता है, अचानक नौकरी या प्रमोशन की सूचना मिलती है। लेकिन गुरुजी कहते हैं शक्ति हर किसी को नहीं बुलाती, वो सिर्फ उन्हें बुलाती हैं जो तैयार होते हैं। इसलिए यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपको बुलाया गया है, क्योंकि ब्रह्मांड के गुप्त दरबार में दावत भेजी नहीं जाती, संकेत भेजे जाते हैं और वो संकेत आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच चुका है। आज की रात नकारात्मक शक्तियों को जलाने की रात है, भविष्य को पुनः लिखने की रात है, भाग्य को मोड़ने की रात है। लेकिन रात जितनी शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक भी। अगर आपने इस रात को पहचान कर सही उपाय कर लिया तो वर्षों से विफलता, दुख और पल भर में मिट सकता है। लेकिन अगर चूक गई तो ये रात जीवन की सबसे बड़ी भूल बन सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिए। आज से हजारों साल पहले एक गरीब साधक ने इसी तिथि पर गुरुजी से सही उपाय सीखा था। अगले 24 घंटों में ऐसा कुछ खजाना मिला जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह गया। एक सामान्य किसान कुछ ही दिनों में राजा बन गया। लोगों ने कहा चमत्कार हुआ है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने वो रहस्य पा लिया था जो आज हम आपको देने वाले हैं। आज का दिन जब अमावस्या की छाया धीरे धीरे बढ़ रही है और चंद्रमा अपनी राशि बदल रहा है, उस समय कुदरत की छुपी हुई सबसे अधिक सक्रिय होती है और ठीक इसी समय पर किया गया एक गुप्त आपके भाग की दिशा को 180 डिग्री मोड़ सकता है। गुरुजी कहते हैं ध्यान रहे, हर संयोग एक तोहफा नहीं होता, कुछ संयोग परीक्षा होते हैं और आज का संयोग आपके साहस, विश्वास और समर्पण की परीक्षा है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ उपाय नहीं, वो जीवन के सारे बंधनों को काटने वाली ऊर्जा है।
जिसे अपनाने के बाद धन की रुकावटें खत्म होंगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, कर्ज उतरेंगे, रिश्तों में प्रेम लौटेगा, घर में शांति और समृद्धि आएगी और सबसे बड़ी बात, आप खुद को फिर से पहचानेंगे। लेकिन याद रखिए, शक्तिशाली उपाय से पहले मन को तैयार करना पड़ता है। इसलिए वीडियो पूरा देखना ही आपके उस गुप्त द्वार की पहली सीढ़ी है। जो लोग बीच में वीडियो छोड़ देंगे वो अपनी किस्मत की चाबी खो देंगे, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो गुप्त मंत्र, वो एक विशेष सामग्री और वो एक अलौकिक संकेत जो सिर्फ भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। अब जो आप जाने जा रहे हैं, इस उपाय के अद्भुत लाभ जो न केवल धन देगा बल्कि दुर्भाग्य की जड़ों को भी जलाकर राख कर देगा। साथ ही हम बताएंगे वो चेतावनियां जिनको अनदेखा करना जीवन को संकट में डाल सकता है। क्या आप तैयार हैं? जब ब्रह्मांड कोई विशेष संयोग बनाता है तो उसका लाभ उठाना केवल विकल्प नहीं होता, एक अवसर होता है जिसे पहचानने वाला इतिहास बना देता है। आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे हजारों वर्षों तक छुपाया गया, संवारा गया और सिर्फ उन्हीं को सौंपा गया जिन्हें गुरु जी ने योग्य माना। इस उपाय के अद्भुत लाभ जो जीवन की धारा को मोड़ सकते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, जेब में छेद हो या जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी कमाई को चुपचाप खींच लेता हो। लेकिन जब आप इस उपाय को आज की विशेष रात में करते हैं तो ब्रह्मांड की धनदायी ऊर्जा, कुबेर, लक्ष्मी और ग्रहों की सकारात्मक कंपनाएं एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। यह उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं जहां पैसा सिर्फ आता नहीं बल्कि जम जाता है। सैलरी रुकी हो, कर्ज फंसा हो, व्यापार में घाटे हो, इस उपाय के बाद पैसा खुद रास्ता बनाता है। गुरुजी कहते हैं कभी कभी हम कर्ज नहीं लेते लेकिन हमारे पूर्वजों की आत्माएं उस बोझ को ढोती रहती हैं। इस उपाय में प्रयुक्त एक विशेष वस्तु और मंत्र ऋण मुक्ति यंत्र की तरह काम करता है। ये न केवल आपके खुद के कर्ज को काटता है बल्कि वो छाया भी हटाता है जो आपके पितरों की ओर से चली आ रही है। इसके साथ अगर आप कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं तो ये उपाय आपके विरोधियों की शक्ति को निष्क्रिय कर देता है। विजय आपके पांव चूमने आती है। कई बार सब कुछ सही होते हुए भी काम बिगड़ जाते हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, अब मन घबराता है, नींद नहीं आती। ये सब होते हैं नजर दोष, टोटका, बाधा या नकारात्मक ऊर्जा के कारण। लेकिन जब इस उपाय को रात्रि के विशेष घड़ी में किया जाता है तो वो शक्ति जिसे गुरुजी ने काल नाशक ऊर्जा कहा है वो सक्रिय होती है। आप पर किया गया हर तंत्र, हर बाधा, हर नजर जैसे जलकर राख हो जाती है। घर में कलह, झगड़ा, मानसिक तनाव, बीमारियां, अचानक अपशकुन, ये सब संकेत है कि आपके घर की ऊर्जा गड़बड़ हो चुकी है। ये उपाय सिर्फ व्यक्तित्व नहीं है, ये सभी संपूर्ण परिवार की रक्षा करता है। एक विशेष वस्तु जो इस उपाय में इस्तेमाल होती है वो घर में पवित्र वायुमंडल बनाती है, बीमारियां भगाती है, अशांति खत्म होती है और घर में लक्ष्मी का वास अस्थायी होता है। कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। लोग कहते हैं तू किस्मत वाला नहीं है, लेकिन गुरुजी कहते हैं किस्मत एक लौ है, उसे जलाने के लिए सही समय, सही हवा और सही बातें चाहिए। इस उपाय के साथ आपके अटके हुए व्यापार, रुका हुआ प्रमोशन, बंद पड़े सौदे एक एक कर सारी फलीभूत होंगे और आपके जीवन में आता है एक ऐसा उछाल जिसे देखकर दुनिया कहती है इसे किसी ने कुछ बताया है। अब जानिए वो चेतावनियां जिनका पालन जरूरी है। शक्ति का सही उपयोग वरदान बनता है लेकिन उसका अपमान अभिशाप बन जाता है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय के पूर्व और पश्चात कुछ ऐसी बातें जिनका पालन यदि ना किया गया तो उपाय व्यर्थ नहीं बल्कि विपरीत फल दे सकता है। जो लोग इसे देखते हैं क्या होता है सोचकर करते हैं, उन्हें ब्रह्मांड कभी जवाब नहीं देता। यह श्रद्धा, समर्पण और संकल्प की परीक्षा है। अगर आपके मन में जरा सा भी संचय है तो बेहतर होगा कि आप इसे ना करें। ना मोबाइल, ना ध्यान भंग जैसे एक मंत्र जप एकाग्रता मांगता है, वैसे ही यह उपाय आपसे पूर्ण मानसिक और आत्मिक समर्पण चाहता है। बीच में फोन कॉल, बात करना, ध्यान भंग उपाय की शक्ति को अधूरा बना देती है। वो सामग्री जिससे आप उपाय करेंगे वो पवित्र और बिना छुई होनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं जिस वस्तु में अन्न, जल या वासना की गंध है वहाँ शक्ति नहीं ठहरती। इसलिए सामग्री को शुद्ध जल से धोकर, छिड़क कर पूरे पवित्र मन से तैयार करें। उपाय के बाद उसका फीडबैक दुनिया को ना बताएं, ये सबसे खतरनाक भूल होती है। लोग जैसे ही उपाय के बाद अब देखो क्या हुआ, मेरे साथ चमत्कार हुआ जैसे बातें सोशल मीडिया या दोस्तों को साझा करते हैं, शक्ति तुरंत मौन हो जाती है। शक्ति तब तक चलती है जब तक वह गुप्त रहती है। आपका मन अगर संदेह, भय या क्रोध में डूबा है तो ब्रह्मांड की कंपनाएं कर जाती है। उपाय के बाद कम से कम 3 घंटे तक मौन रहिए, ध्यान में रहिए और खुद को पूर्णतः ब्रह्मांड से जुड़ा महसूस कीजिए। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी का स्मरण करते हुए पूर्ण समर्पण और विश्वास से यह उपाय करना अनिवार्य है। स्वयं ब्रह्मा के आशीर्वाद के समान है।
जो लोग गुरु जी को मन में स्मरण करते हैं, भले ही उनका नाम ना ले, लेकिन यदि उनका संकल्प और आदेश दिल में हो तो उन्हें आशीर्वाद अवश्य मिलता है। अब आपने जान लिया इस उपाय के 5 दिव्य लाभ और 5 बड़ी चेतावनियां जो आपकी रक्षा करती है। अब हम आपको आगे बताएंगे इस उपाय के लिए कौन सी आवश्यक सामग्री चाहिए, उपाय करने का सही स्थान कौन सा होगा और किस घड़ी में उपाय करना सबसे शक्तिशाली होगा। और आगे हम आपको बताएंगे वो ब्रह्म ताला खोलने की चाबी जिसे पाकर जीवन बदल जाएगा। जब लक्ष्य महान हो तो साधन भी विशेष होते हैं और साधना भी दिव्य होनी चाहिए। अब तक आपने जान लिया कि 24 जून की रात कैसे दुर्लभ संयोगों का समागम है। आपने समझा इस उपाय से क्या क्या जीवन परिवर्तनकारी लाभ मिलते हैं, साथ ही वो चेतावनियां भी जो ब्रह्मांड की शक्ति को सही दिशा देती है। अब हम वहां पहुंच चुके हैं जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचने वाले मुख्य स्तंभ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, यानी आवश्यक सामग्री, उपाय करने का सही समय और सबसे महत्वपूर्ण स्थान का चुनाव। आवश्यक सामग्री सारी वस्तु ब्रह्मांड से जुड़ने के सेतु हैं। गुरु जी कहते हैं शरीर को साधना चाहिए, आत्मा को विश्वास और ब्रह्मांड को संकेत। ये सामग्री वही संकेत है, सामग्री की सूची। एक काले कपड़े का टुकड़ा, यह काला कपड़ा नकारात्मकता को आकर्षित करता है और उसे बांध लेता है। यही वस्त्र है जो हमारे जीवन की रुकावटों को सोखता है। काले तिल 250 ग्राम। तिल को पाप और कष्टों को भस्म करने वाला माना गया है। विशेषकर चतुर्थी दिशा पर यह कर्ज, विवाद और रोग दोष को नष्ट करता है। घी का दीपक शुद्ध देसी गाय के घी से बना। यह दीपक उस प्रकाश को जगाता है जिसे गुरुजी अंत ज्योति कहते हैं। जो बाहर जलता है वह भीतर की अंधकार को हरता है। एक छोटा सा शीशे का कटोरा, पारदर्शी, बिना डिजाइन के, यह ब्रह्मांड से आने वाली तरंगों को कैच करने के लिए रखा जाता है। इसे ऊर्जा कलेक्टर भी कहा जाता है। 5 लौंग, एक कपूर, शुद्ध अग्नि तत्व। जब इन दोनों को जलाया जाता तो घर की हर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। एक सुपारी जिस पर हल्दी लगी हो, इसे गुरुजी ने भाग्य का प्रतीक बताया है। यह उपाय मनोकामना के प्रतीक के रूप में रखा जाता है। गंगा जल स्प्रे या छिड़काव के लिए, इससे स्थान और वस्तुओं की ऊर्जा शुद्ध की जाती है। एक सफेद कागज और लाल कलम, इस पर आपको अपनी सिर्फ एक मनोकामना लिखनी होगी, वो जो आपके दिल में सबसे पास है, लेकिन याद रहे केवल एक। कच्चे चावल, चावल को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। हर सामग्री के नीचे ऊपर थोड़ा चावल डालना अनिवार्य है। लाल फूल, एक, यह ग्रहों की ऊर्जा को स्थिर करता है और देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। शुद्ध रुई की बाती दीपक के लिए, ध्यान रहे बाती में कोई मिलावट ना हो, सिर्फ हाथ से बनी शुद्ध रुई हो। एक मिट्टी की छोटी हांडी या बर्तन जमा करने के लिए, इस हांडी में सारी नकारात्मकता एकत्र होती है, बाद में यह विसर्जित करनी होती है, जो आप आगे जानेंगे। उपाय करने का सही मुहूर्त, गुरु जी कहते हैं यदि समय की लहरें साथ न दें तो नाव कितनी भी सुंदर हो डूब जाएगी, और आज की रात सही समय का पालन उपाय को 100 गुना प्रभावशाली बना सकता है। सर्वोत्तम समय, महाशक्तिशाली काल, रात्रि 8:34 से लेकर 10:44 तक। इस समय में शकुनीकरण, सूल योग, मृगशिरा नक्षत्र त्रिवेणी संयोग होता है। मंत्रों की सिद्धि और ऊर्जा का संप्रेषण का समय। दीप जलाते ही 3 मिनट मौन बैठे। मंत्र उच्चारण 11 बार ही करना है, बाकी प्रक्रिया आप आगे जानेंगे। उपाय करने का सही स्थान, स्थान सिर्फ मिट्टी नहीं होता, वह ऊर्जा का मंदिर होता है। आप जो स्थान चुने उसके बारे में ये निम्न निर्देश अनिवार्य है। घर का उत्तर पूर्व दिशा, यह शिव तत्व, बुद्धि, धन और आशीर्वाद से जुड़ी है। इसको ब्रह्मांडीय द्वार कहा गया है। स्थान को तैयार करने के लिए पहले गंगा जल से छिड़काव करें। वहां एक साफ कपड़ा या आसन बिछाएं। लाल या पीला शुभ होता है। सामग्री को पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखें। दीवार पर कोई देवी देवता की मूर्ति या चित्र हो तो श्रेष्ठ। पूरी प्रक्रिया के दौरान मोबाइल साइलेंट रखें और कोई आवाज ना हो। अगर आप इस उपाय को छत या खुले आकाश के नीचे करें तो यह उपाय अपनी पूरी क्षमता पर असर करता है, खासकर जब चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे। गुरुजी कहते हैं जिसका मार्गदर्शन सही हो उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए इस उपाय को करने से ठीक पहले गुरुजी का मौन स्मरण करें
और दिल से संकल्प लें, हे गुरु, आपने जो मार्ग दिखाया है मैं उस पर संपूर्ण श्रद्धा से चलूंगा। यही संकल्प आपके चारों ओर एक रक्षक कवच तैयार करेगा। अब हम आगे जानेंगे इस पूरी सामग्री को कैसे सजाएं, कौन सी विधि से किस प्रकार या किस क्रम में करें, और सबसे अहम गुप्त प्रक्रिया जो इस उपाय साधारण से ब्रह्म उपाय बना देती है। तो क्या आप तैयार हैं उपाय की विधि जानने के लिए? अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार सिर्फ आप नहीं कर रहे थे, बल्कि आपकी किस्मत, आपके ग्रह और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं भी कर रही थी। अब तक आपने जो कुछ भी जाना वो तैयारी थी, लेकिन अब जो आप करने जा रहे हैं वो कर्म का वास्तविक प्रयोग, जिसके बाद आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन उपाय अनुभव किए जाते हैं। गुरुजी कहते हैं जो विधि को श्रद्धा से निभाता है वह ब्रह्मांड को अपने हक में झुका सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं 24 जून की चमत्कारी रात का ब्रह्म उपाय पूरी विधि। ध्यान रहे, यह उपाय सिर्फ रात को 8:34 से लेकर 10:44 के बीच ही करना है। अगर समय निकल जाए तो वही दिन अगले वर्ष ही दोबारा आएगा। चरण 1, स्थान की तैयारी। उत्तर पूर्व दिशा में एक शांत स्वच्छ स्थान चुनें। उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। वहां एक लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उसी पर सारी सामग्री सजाएं एक विशेष क्रम से। अब उस स्थान पर बैठे 3 बार गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और मन में कहें, आज मैं ब्रह्मांड से जुड़ रहा हूँ, हे गुरु मेरा मार्गदर्शन करें। चरण 2, सामग्री को विशेष क्रम से सजाना। काले कपड़े का टुकड़ा बीच में बिछाएं। मिट्टी की हांडी कपड़े के बीच, शीशे का कटोरा हांडी की बाईं ओर, घी का दीपक हांडी के सामने पूर्व दिशा की ओर मुख। काले तिल कटोरे के पास में रख दें, बाद में डालेंगे। सुपारी हल्दी लगी हांडी की दाईं ओर, 5 लौंग और कपूर दीपक के पास। चावल हर सामग्री के नीचे और ऊपर थोड़ा थोड़ा डालें। लाल फूल कटोरे के ऊपर रखें। सफेद कागज लिखी हुई कामना हांडी के नीचे दबाकर रखें। चरण 3, दीपक जलाना और मौन ध्यान। अब शुद्ध घी वाला दीपक जलाएं, लेकिन जलाने से पहले बाती पर थोड़े से चावल छिड़कें। दीपक जलने के 3 मिनट तक आंखें बंद करें। गुरु जी को याद करें, नाम नहीं लेना है, बस स्मरण करें। मन ही मन में ये संकल्प बोलें, आज की रात मैं अपने जीवन की उलझनों से मुक्ति चाहता हूँ। हे शक्ति, जो छाया है वो हटे, जो रोशनी है वो प्रकट हो। चरण 4, गुप्त मंत्र का जप केवल 11 बार। यह मंत्र गुरु जी के मुख से निकला है, जिसे बिना राग द्वेष, श्रद्धा और पूर्ण मौन से किया जाना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं दुख द्रविड़ विनाशाय नमः। इसे 11 बार धीरे धीरे जप करें। हर जप के साथ काले तिल एक चुटकी दाना कटोरे में रखें। हर बार तिल गिराने पर कल्पना करें कि आपके दुख, बाधाएं, कर्ज और दुर्भाग्य उसी के साथ बाहर गिर रहे हैं। चरण 5, एक वाक्य का उपदेश। अब हाथ जोड़ें और जोर से कहें, जो मेरा था वो लौटे, जो मेरा नहीं था वो छूटे, और जो मेरा भाग था वो आज मेरे पास लौटे। चरण 6, सुपारी को पकड़ें और कहें, अब हल्दी लगी सुपारी को हाथ में लें और मन की एक गहरी कामना को अपने अंदर समेटें। फिर उसे हांडी के अंदर रखें। यह क्रिया ब्रह्मांड को यह संदेश देती है कि आपकी इच्छा तैयार है और आपने उसे समर्पित कर दिया है। चरण 7, कपूर और लौंग जलाएं। अब घी के दीपक के पास 5 लौंग और कपूर रखें। उन्हें जलाकर धीमे हाथ घुमाएं जैसे आरती करते हैं, लेकिन यह आरती किसी देवी या देवता की नहीं, बल्कि अपने जीवन की है। आपका जीवन, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा, आज यही आखिरी आरती है। चरण 8, मौन प्रार्थना और समाप्ति मंत्र। आंखें बंद करें और मन में 3 बार कहें, हे ब्रह्मांड, तूने मुझे यह रात दी, यह अवसर दिया, अब मैं तुझ पर छोड़ता हूँ अपना भविष्य, अपना विश्वास और अपनी हर उलझन। अब धीरे धीरे दीपक को बुझाएं, हाथों से नहीं, खुद ही बुझने दें। शीशे का कटोरा जिसमें तिल डाले गए थे, सूरज निकलने से पहले घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे खाली रखें। सुपारी और कागज सहित हांडी को किसी बहते जल, नदी, तालाब में बहाएं या साफ मिट्टी में दबा दें, लेकिन सिर्फ अकेले जाएं। उपाय करने के कम से कम 3 घंटे बाद तक मौन रहें। कोई तर्क वितर्क, मोबाइल या हंसी मजाक नहीं। भोजन उसी दिन सात्विक करें, कोई मांसाहार या मद्य नहीं। गुरु जी का अंतिम रहस्य, इस उपाय को सिर्फ परिणाम पाने के लिए मत करो, इसे आत्मा को पवित्र करने के लिए करो और परिणाम अपने चरणों में आकर बैठ जाएगा। अब आपने जान लिया है इस ब्रह्म उपाय को करने की संपूर्ण विधि। आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के बाद किन सावधानियों का ध्यान रखें।
क्या करें क्या ना करें, और सबसे अंत में आशीर्वाद को अस्थायी बनाने के लिए एक रहस्यमय कार्य जो सिर्फ गुरु आज्ञा से संभव होता है। अब जब आपने जान लिया है, इस ब्रह्म उपाय को कर लिया है, तो समझो तुमने अपने भाग की मिट्टी को छू लिया है। लेकिन गुरुजी कहते हैं, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो तुरंत फल नहीं देता, उससे सुरक्षा, ध्यान और मौन चाहिए। ठीक वैसे ही जब आपने ये उपाय किया तो अपने ब्रह्मांड के द्वार खटखटाए हैं। अब जरूरी है कि आप उस द्वार के खुलने तक चुपचाप प्रतीक्षा करें, कुछ विशेष नियमों का पालन करें ताकि जो ऊर्जा आपने खींची है वो आपसे दूर न जाए। उपाय के बाद विशेष सावधानियां बहुत आवश्यक। जैसे ही दीपक बुझता है, ब्रह्मांड आपके पास बैठ जाता है, इसलिए उस ऊर्जा को शब्दों में ना बिगाड़े। मोबाइल, टीवी, शोर शराबा सबसे दूर रहें। कमरे में हल्का दीपक या सिर्फ चंद्रमा की रोशनी रखें और शांत बैठ जाएं। इस मौन में ही आशीर्वाद फलता है। किसी को ना बताएं आपने क्या किया है, यह सबसे बड़ी भूल होती है। जैसे ही तुम बोलते हो वह शक्ति बह जाती है। अगर आपने इस उपाय की प्रक्रिया को किसी को बताई या सोशल मीडिया पर शेयर किया या उत्साह में आकर दिखावा किया, तो समझ लीजिए वह ऊर्जा वहीं रुक जाएगी। ब्रह्मांड गुप्त रहस्य को पसंद करता है। यह उपाय आपकी और ब्रह्मांड के बीच की सीधी बातचीत है। मन में संदेह न लाएं। कर्म किया गया हो और विश्वास न हो तो वो कभी फल नहीं देता। आपने उपाय किया है, हर दिन ये सोचकर उठिए कि फल आएगा। भले ही अभी कुछ ना दिखे, लेकिन ऊर्जाएं आपके चारों ओर घूम रही हैं। हर दिन उन्हें आमंत्रित करें, ये कहते हुए, जो मैं बो चुका हूँ वो आज नहीं तो कल मेरा होकर लौटेगा। उपाय के अगले 7 दिन तक घर में झगड़ा, क्रोध या कटुता न रखें। कई बार उपाय के बाद घर में अचानक बहस, तनाव या रोग आ जाते हैं। यह नकारात्मक शक्तियों की अंतिम कोशिश होती है। वो ऊर्जा को दोबारा कैद करना चाहती है। लेकिन अगर आपने शांति बनाकर रखी तो वही ऊर्जा उलटकर आपके जीवन को प्रकाशमय बना देगी। पवित्रता बनाए रखें, भोजन शुद्ध हो, विचार सकारात्मक हो, भाषा मधुर हो और दिन की शुरुआत गुरुजी के स्मरण से हो। जो पहले एक बार आया उसे दोबारा बुलाना नहीं पड़ता, बस घर साफ रखना होता है। अब जानिए वो अंतिम कार्य जिसे आशीर्वाद अस्थायी होता है। गुरुजी कहते हैं, ऊर्जा बुलाना एक बात है, लेकिन उसे बांध कर रखना अग्नि परीक्षा है। इसलिए उन्होंने हमें बताया एक विशेष बंधन क्रिया जो इस उपाय के 24 घंटे के भीतर की जानी चाहिए। अगली सुबह सूरज उगने से पहले स्नान करें, यदि संभव हो तो ठंडे जल से। एक पीला या लाल धागा ले, उसमें 3 गांठें लगाएं। हर गांठ पर मन में कहें, मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्राप्त कर चुका हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। उस धागे को दाहिने हाथ की कलाई में बांध लें, यदि महिला हो तो बाएं हाथ में। यह धागा 7 दिन तक नहीं खोलना है। और अब अंतिम शब्द जो आपको भीतर से झकझोर देंगे। अगर तुमने यह उपाय पूरा किया है तो समझ, आज तुम एक नए तुम के साथ उठोगे। तुम्हारी चाल बदल जाएगी, सोचने का तरीका बदल जाएगा और सबसे बड़ी बात, अब भाग तुम्हारे पीछे चलेगा, ना कि तुम उसके पीछे। गुरुजी कहते हैं, जिसने समय की चाल समझ ली वो फिर कभी असफल नहीं होता। आज की रात तुमने समय को साध लिया है। अंतिम समर्पण मंत्र, हे ब्रह्मांड, हे ब्रह्मांड, अब मैं तुझसे जूझता नहीं, मैं तुझसे जुड़ गया हूँ। तू मेरी शक्ति है, मैं तेरा संकल्प हूँ। आज जो मैंने बोया है वो आज नहीं तो कल जरूर फलेगा, और तब मैं फिर आऊंगा और दूसरों को बताऊंगा कि हाँ, यह उपाय असर करता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने बुलाया है। अब आपसे एक विनती है, इस रहस्य को गुप्त रखें। आपका धन बढ़े, आप पर अहंकार न आए, आपकी सफलता बढ़े, पर दूसरों के लिए रास्ता भी खुले, आपकी आत्मा शक्तिशाली बने। पर गुरु को कभी मत भूलना। इसी के साथ 24 जून की अलौकिक रात का उपाय पूर्ण होता है। अब शुरू होता है आपका नया भाग। जय गुरु, जय ब्रह्मांड, जय शक्ति।